को मिल रही हैं और यहाँ पर और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपको बता दूं जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा, किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? निश्चित तौर पर देश के प्रधान सेवक 140 करोड़ जनता के जननायक आदरणीय मोदी जी के स्वागत के लिए पूरा इंतजाम है। 16 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, सारे जनता जनार्दन के लिए पानी की पूरी व्यवस्था है। और आप देखेंगे मंच को भव्य और दिव्य, क्योंकि आगरा अपने स्वागत के लिए मशहूर है और उसी को लेकर आगरा पूरी तरह तैयार है। आगरा के भारतीय जनता पार्टी के संगठन, हमारे प्रत्याशी आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी, महानगर अध्यक्ष महाजन जी, जिले के अध्यक्ष हमारे राजकुमार चहार जी, हमारे श्रीली जनसभा के प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, सभी लोग आगरा के सारे जनप्रतिनिधि, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जब यहाँ उन राष्ट्रवादियों का झुंड आपको दिखाई देगा तो एक यलगार जो मोदी जी करेंगे वो परिवर्तन की यलगार होगी, वो देश को विश्वगुरु बनाने की यलगार। ये बताएं कि कितनी लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की? देख रहे चेयर जहाँ तक नजर जा रही है, कुर्सियां ही कुर्सियां नजर आ रही हैं, कितने लोगों की व्यवस्था है? 1 लाख से ज्यादा लोगों की व्यवस्था है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको 17.5 लाख मतदाता आगरा में है और देवतन कार्यकर्ताओं के दम पे मैं कहना है, आपके सीनियर के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप देखेंगे पंडाल छोटा पड़ जाएगा जब भारत माता का लाल इस मंच पर आएगा जिसका नाम नरेंद्र मोदी। कई दिनों से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, पूरे मंच को सजाया जा रहा है, दूर दूर से लोग यहाँ पर इसको आए हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था टाइट रखी हुई है। क्या लगता है आपको? जो देखिए नो फ्लाइंग जोन है, प्रधानमंत्री जी आए हैं और उत्तर प्रदेश अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता है और आदरणीय योगी जी भी आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश अपनी सुरक्षा के लिए जाना था। और आगरा के कमिश्नर ने, आगरा के डीसीपी, एसीपीज ने, आगरा के एसीपी ट्रैफिक्स ने और बहुत अच्छी सुचारू रूप से व्यवस्था की है। बहुत ज़्यादा व्यवस्थित करके इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा है। लेकिन आगरा को पूरा साफ किया गया, वैसे तो रोज ही साफ किया जाता है, आज विशेष तरह से साफ किया गया है। पूरा हर जगह पुलिस की फोर्स नजर आ रही है, हर जहाँ जा रहे हैं दूर सुरक्षा व्यवस्था। लक्ष्मीराज जी, जिनका ध्येय ही स्वच्छता है, ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने हाथ में अड़ू लेकर स्वच्छता अभियान को चालू किया हो। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सितारों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों से स्वच्छता के लिए प्रेरित कर और भारत को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया हो। जब वो आ रहे हैं तो एक विशेष स्वच्छता अभियान बनता है और कार्यकर्ताओं ने और निश्चित तौर पर नगर निगम ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की। इसके अलावा प्रधानमंत्री के अलावा और कौन कौन बड़े नेता यहाँ पर मंच पर उस वक्त मौजूद रहेंगे? जो प्रधानमंत्री जी के अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और संभावित माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी रहेंगे, चौधरी जी, हमारे दोनों प्रत्याशी रहेंगे और आगरा के सारे समस्त जनप्रतिनिधि हमारे रहेंगे। और हो सकता है कि संभावित हमारे जो गठबंधन के साथी हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी, अनुप्रिया पटेल जी, संजय निषाद जी, संभावित अगर हो सकता है तो बाकी इसके अलावा जैसे कि प्रधानमंत्री यहाँ पर जब मौजूद होंगे तो और भी क्या सुरक्षा की व्यवस्था से मतलब कि उन्हीं लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया गया जो मतलब जिनके पास होगा? जो देखिए व्यवस्थित किया गया है, सभी लोगों को पासेस दिए गए हैं, महिला दीर्घा, युवा दीर्घा, प्रेस दीर्घा, ये सब कुछ बनाया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूर्ण तैयारी और पूर्व तैयारी से हर काम को करता है। और आप अभी यहाँ हैं और घड़ी में 8:30 बज रहे हैं, लेकिन आप तैयारी को जायजा ले लीजिए, किसी तैयारी में कोई कमी नहीं है। प्रत्येक कार्यकर्ता जैसे दीपावली पर तैयारी करता है, जैसे होली पर तैयारी करता है, अपने घर में विवाह पर तैयारी करता है, वैसे ही आज मोदी जी के आने पर उनके भव्य और दिव्य स्वागत की तैयारी है। कितने बजे मोदी जी आने का यहाँ कार्यक्रम है और उससे पहले सब लोग कब से आने शुरू हो जाएंगे यहाँ पर? निश्चित समय तक जो समय संगठन को दिया गया है, निश्चित समय में मोदी जी अपने जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने आएंगे और निश्चित समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। लगातार सुरक्षा व्यवस्था पूरी अपनाई जा रही है और लाखों की एक लाख से अधिक की संख्या में बताई जा रही है, 1 लाख से अधिक जो लोग यहाँ पर सम्मिलित होंगे और इसमें पूरा जो है वो करेंगे। अंजलि लक्ष्मी, ये जो पंडाल है कितने लोग इसमें एक बार में बैठ सकते हैं, ऐसी कुछ जानकारी आपके पास है? अंजलि, मैं आपको बता दूं लगातार इस पंडाल में जो मतलब कई हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था बताई जा रही है और लगातार अभी हमारी जो गौरव रावत से बात हुई, उन्होंने बताया कि 1 लाख से अधिक जो है यहाँ पर लोगों के लिए बैठने का और मतलब इंतज़ाम किया गया और वही लोग यहाँ पर आ पाएंगे जिन लोगों को जो है पंडाल में जो है पास दिए गए और साथ में ही उनको जैसे कि महिला अलग से बनाया गया है और जो युवाओं के लिए अलग से बनाया गया है, नेताओं के लिए अलग से बनाया गया है, आम जनता के लिए अलग से बैरिक बनाए गए, तो अलग अलग बैरिक बनाए गए हैं जिसमें जो अलग अलग लोग जो है जो यहाँ पर काम करेंगे और जो अलग अलग बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है। जी लक्ष्मी, सुरक्षा व्यवस्था के वहाँ पर क्या इंतजाम दिखाई दे रहे हैं? क्या अभी से वहाँ पर फोर्स पहुँच चुका है? क्या अभी से वहाँ पर जो खुफिया एजेंसी है वो बिल्कुल अलर्ट हो चुकी है?
नहीं, आप बिल्कुल सही कहा कि जब से इस तरह के जब प्रधानमंत्री जब बड़े जब नेता हमारे शहर में आते हैं, देश में किसी भी कार्यक्रम होता है तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था कई लेयर की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है। लोकल पुलिस के लोकल पुलिस है, उसके बाद मतलब 5 लेयर बताया जा रहा है कि 5 लेयर की व्यवस्था है, फिर RAF है, और जो उनकी खुद की जो सुरक्षा है वो भी यहाँ पर रहेगी, मौजूद रहेगी। जैसे प्रधानमंत्री आ जाएंगे और पहले से ही यहाँ पर सभी लोगों को जो है चेक करके यहाँ पर लाए जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे जो क्या वो है। अच्छा, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर अपनाई जा रही है? जो मैं सुभाष गोस्वामी, महानगर मंत्री OBC मोर्चा, यहाँ पे हमें व्यवस्था में लगाया हुआ है और हर ब्लॉक के अंदर यहाँ पे 16 ब्लॉक है। 16 ब्लॉक में हमने 32 लोग अपने OBC मोर्चा का तैनात किए। बाकी का 2-2 लोग हमने इसमें जो है पानी की सुविधा वाटर मिल्टन रखे हुए हैं और ORS का घोल भी है उसमें, जिससे अगर कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम किसी को भी आती है, वीकनेस वगैरह होती है, तो उसे तत्काल हमको ORS दिया जाएगा वहाँ पर। तो मतलब पानी की हर जगह व्यवस्था की हुई है। हर ब्लॉक में 4-4 कैंपर हमने अवेलेबल कराए हैं और बंदे भी अवेलेबल हैं। एक ब्लॉक में 4 लड़के अवेलेबल रहेंगे। कितने लोग आने की संभावना बताई जा रही है? कम से कम 2 से 3 लाख की पब्लिक आने की संभावना है और बाकी का बढ़ेगा तो उसका। मोदी जी आते हैं, देखते हैं तो अपने आप लोग खिंचे चले जाते हैं कि उनके जो वक्तव्य है, जो उनका बात है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा यहाँ पे। और मोदी जी का भाषण सुनने के लिए आगरा के अलावा आगरा के आसपास से भी लोग आने की संभावना है और आ भी रहे हैं। लोग जुड़े हुए हैं लगातार और यहाँ पे भोजन की व्यवस्था उनको की गई है। तो कितने बजे तक आने की उम्मीद लगाई जा रही है? लगता कब तक? 12 बजे तक, 11:30-12 बजे तक माननीय मोदी जी का आगमन हो जाएगा और हम लोग का उनका आत्मसम्मानी एवं भेंट आपको मिलेगी। और सुनने सभी सांसद और सभी विधायक सारे आपके मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह सारे अवेलेबल रहेंगे और सबकी उपस्थिति यहाँ पे अनिवार्य है, तो रहेंगे वो अवेलेबल। तो लगातार बताया जा रहा है कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये पूरी जो है देखा जा रहा है। अंजलि जी, लक्ष्मी, कब से यहाँ के जो आगरा के जो भाजपाई हैं वो वहां पर कब से आना शुरू हो जाएंगे सभा स्थल पर? देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने में अभी कई घंटे हैं, पर अभी हम देख रहे हैं, हम लोग खुद यहाँ पर 8 बजे से मौजूद हैं और यहाँ पर जो कार्यकर्ता आने शुरू हो गए और कुछ कार्यकर्ता तो यहाँ पर ऐसे हैं जो लोग पूरी रात यहाँ पर टिके रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्योंकि सबकी यहाँ पर शिफ्ट लगाई है कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक रहना है, तो कुछ लोग रात भर यहीं रहें क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से। और क्या सीटिंग प्लान रहेगा, क्योंकि लगातार सीटिंग प्लान में जो लोग कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो उस हिसाब से वो सब अरेंजमेंट यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं। जी लक्ष्मी, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कि वहां पर रंगोली की तैयारी, यानी कि पीएम मोदी के आगमन के लिए रंगोली वहां पर बनाई जा रही है। बहुत ही तैयारियां मतलब पूर्ण मुझे दिखाई दे रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो रुख है जनता का वो किस ओर मुड़ सकता है? जिस तरीके से तैयारियां इतनी भव्य स्तर पर चल रही हैं। जहां हम खड़े हुए हैं, देखिए जहां हम खड़े हैं उसके पीछे देखेंगे सबसे बड़ा जो यहाँ पर जो लगा हुआ है, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहला फोटो लगा हुआ है। JP नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका फोटो है और उसके बाद जो है जो राजकुमार चाहल जो यहाँ के फतेहपुर सीकरी के जो सांसद है उनका फोटो है। फिर उसके बाद SP सिंह बघेल जो आगरा के सांसद हैं, जो आगरा से प्रत्याशी भी हैं। फिर उसके बाद प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनका फोटो है। फिर उसके बाद देखेंगे जो योगी आदित्यनाथ जो सूबे के जो मुख्यमंत्री उनका फोटो लगा हुआ है। और उसके ऊपर जाएंगे तो जो आगरा के जो प्रदेश के जो डिप्टी CM हैं 2 उनका फोटो है। फिर जयंत चौधरी का जो फोटो है, मैं आपको बता दूं जयंत चौधरी की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यहाँ पर वो आने की उम्मीद है। और लगातार देखिए थोड़ा हम नीचे देखें तो फुलवारी जो नीचे बनाई हुई है, देखिए फुलवारी की, और देखिए लगातार कमल को पूरे उसमें उसी रंग में उसे बनाया गया है। तो लगातार कार्यकर्ता इसको साज सजा में लगे हुए हैं और लगातार जो कार्य जो है वो कर रहे हैं। जो जी लक्ष्मी, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो जनता का रुख है वो किस ओर मुड़ सकता है? देखिए जैसे कि भाजपा लगातार जैसे ही इलेक्शन जैसे ही बुगुल बजा उससे पहले ही वो कहते हैं कि 400 से अधिक वो सीटें लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 400 से अधिक सीटें लाने का वो प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। और साथ में जो प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो लगातार सभाएं कर रहे हैं। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने अभी फतेहपुर सीकरी में जो जनसभा की थी, उससे पहले भी एक जनसभा की थी। तो लगातार
जनसभा वो कर रहे हैं। और साथ में बताता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये जनसभा है ये चौथी जनसभा है और ये चारों जनसभाएं जो है यहाँ पर कोठी मीना बाजार में जो है होंगी। उससे पहले 3 जो हुई थी, चौथी भी यहाँ पर जो है की गई है। तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो आप देख रहे हैं अपनाई जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं कि पीछे की साइड में दिखाएं। पीछे की साइड में देखिए पूरी जो कुर्सियाँ जो पड़ी हुई हैं, जो अभी देखें अभी जो खाली हैं, पर कुछ ही समय बाद ये पूरी कुर्सियाँ जो भर जाएंगी। आप देख रहे हैं जो पीछे जो लगातार जो कुर्सियाँ लग रही हैं और पीछे आप देखें पूरे एक बैनर से लगाए हुए हैं। उन पर जो है JP नड्डा मुख्यमंत्री और जो है राजनाथ सिंह के फ़ोटो लगे हुए हैं, डिप्टी CM के फ़ोटो लगे हैं, SP सिंह बघेल के यहाँ पर फ़ोटो लगे हुए हैं। और पूरे पंडाल में दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो है प्रधानमंत्री मोदी के जो खड़े हुए जो पोस्टर हैं वो लगे हुए हैं। तो लगातार देख रहे हैं कि पूरा इसको भगवा रंग में रखा गया है और जगह जगह भगवा रंग में इनको जो है और पूरे जो है यहाँ पर देखेंगे पूरी गैलरी में जो है भाजपा के और RLD के राष्ट्रीय लोक दल के यहाँ पर जो झंडे लगे हुए हैं। तो पूरा व्यवस्था यहाँ पर ऐसी लगाई हुई है कि आप पूरा अच्छा इंतजाम यहाँ पर किया गया जो। जी लक्ष्मी, ये जो कोठी मीना बाजार का जो मैदान है, जो सभा स्थल है, वो कई दिग्गजों ने भरा है। यानी कि कई दिग्गजों ने, कई जो विपक्षी दिग्गज हैं, उन्होंने जब सभा की है तो वो ये मैदान भरा हुआ नजर आया है। तो क्या आज ये भाजपाइयों के लिए चुनौती हो सकती है इस मैदान को भरना? नहीं, चुनौती तो खैर नहीं हो सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मतलब बताया जाता है कि बहुत ही विश्व में बड़ा लोकप्रिय नेता है जी। और कई सारे मीडिया और उसमें उनका नाम कई मीडिया उसमें अखबारों में और उनमें आता है, मैगजीनों में आता है कि इसकी उनकी TRP सबसे ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं जो भी अगर वो सोशल मीडिया अकाउंट जो हैंडल करते हैं उन पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर उन्हीं के हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि कई सारी उनकी ऐसी स्कीम है जिसको प्रति वो फेमस हुआ है। जैसे आयुष्मान योजना है उनकी। आयुष्मान योजना एक सबसे अब तक की ऐसी क्रांतिकारी योजना है कि हम देखते हैं कि जो गरीब जिसके पास पैसा नहीं होता, जो लोग ज़मीन बेचकर, जो अपने पशुओं को बेचकर, अपने गहनों को गिरवी रखकर अपना इलाज कराते थे, ऐसे लोगों के लिए, और जिनके पास ये सब कुछ नहीं होता था, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए आयुष्मान योजना उन्होंने शुरू की। और कोरोना काल में उन्होंने अन्न योजना शुरू की। जो लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता तो उनके लिए चावल, गेहूँ, दाल, ये सब जो है नमक, तेल, ये सब उनके लिए प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए जो है उन्होंने जो है उज्ज्वला गैस योजना की शुरुआत की। तो इससे जो दूर दराज में देखते थे जिसकी वजह से, जिस धुएं की वजह से जो है लोग बीमार, महिलाएं बीमार होती थी। और कभी कभार जब बरसात का मौसम होता था तो कई दिन तक उनके यहाँ चूल्हा नहीं जल पाता था, क्योंकि जो ईंधन होता था वो भीग जाता था और उनको जो लकड़ियाँ और जो उपले होते हैं वो ढंग से खाना। तो ऐसी महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की। छोटे छोटे जो शहर हैं और जो गांव देहात हैं तो वहाँ पर उनकी सुविधा शुरू की गई। और उनके महिलाओं के जो है या फिर पुरुषों के जो जनधन जो बैंक खाते खुले। तो मतलब कई सारी ऐसी योजनाएं भाजपा की जिससे लोगों में उसके प्रति, भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है। फिर अब देखें हमारे देश में हाईवे कितने बने, मतलब कनेक्टिविटी, मतलब आने वाले वक्त में देश हाईवे का देश जो है कहलाएगा। तो आप देखें कि हमें अगर लखनऊ जाना है तो सीधे हम हाईवे पकड़ के मतलब कुछ ही घंटों में दूरी वो तय कर सकते हैं। तो मतलब देखा जाए लगातार हाईवे बन रहे हैं, चाहे हम दिल्ली से मुंबई हाईवे की बात करें या दिल्ली से जो है हरिद्वार की बात करें या मेरठ होते हुए बात करें, तो लगातार जो कनेक्टिविटी बनती चली जा रही है रोड के ज़रिए। और चाहे हम बात करें उसके ज़रिए, रेलवे के हम ज़रिए, लगातार जो वंदे मातरम जो ट्रेनें यहाँ पर, हाई स्पीड ट्रेनें यहाँ पर जो उनका शुभारंभ हुआ है। आगरा में जैसे मेट्रो का शुभारंभ हुआ है, छोटे जैसे कि लखनऊ में मेट्रो खुली है, जो है कानपुर में मेट्रो दी उन्होंने जो है। तो लगातार इसका, और सबसे बड़ा जो मुद्दा था कि राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर को लेकर जो उन्होंने जो वहाँ पर जो उसका वो कराया, उद्घाटन कराया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मायने रखती हैं कि भाजपा ने जो कई सालों से जो काम अटके हुए तो उनको जो है करके दिखाया है उन्होंने जो। तो कहीं ना कहीं इससे फ़ायदे हुए हैं। अब मेडिकल क्षेत्र की बात करें तो हर शहर में उनका एक मेडिकल कॉलेज खोलने की प्लानिंग है, हर मंडल में जो। तो उसको भी वो पूरा करने में लगे। 19 से अधिक हमारे प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज खुले हैं। हमारे देश में कई जो एम्स खुले हैं, SN मेडिकल कॉलेज में मिनी एम्स की तर्ज पे काम हो रहा है।
तो लगातार स्वास्थ्य विभाग और जो है कई सारी जो योजना है उनमें जो है बड़ी जो है उपलब्धि हासिल की है जो। जी लक्ष्मी, इतनी भीषण गर्मी है, स्वाभाविक तौर पर लोग बीमार हो सकते हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए चिकित्सा व्यवस्था वहां पर क्या की गई है? देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं जैसे कि गर्मी का है 42 के आसपास का टेम्परेचर है। अभी सुबह का समय है तो अभी मौसम अभी ठीक है। और 11 जो जैसे भी स्वास्थ्य विभाग ने पहले भी अलर्ट जारी किया था कि आपको 11 से लेकर 3 तक का वो टाइम होता है, पीक टाइम होता है जहाँ धूप बहुत तेज़ होती है, उधर 42 से अधिक टेम्परेचर चला जाता है। तो आप देखें ये जो पंडाल हम जो जहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर पंडाल को पूरा जो बनाया गया है, काफ़ी इसकी ऊंचाई है क्योंकि यहाँ पर ये पंडाल ऐसा है वाटर प्रूफ पंडाल है। अगर क्योंकि आंधी और बारिश आती है तो उसको जो है देखते हुए ये उसमें पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और साथ में पानी के जो कैंपरों की व्यवस्था की हुई है। और अगर किसी को किसी घबराहट या वो होती है तो ORS की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। IMA द्वारा भी यहाँ पर जो है पास में ही एक साकेत हॉस्पिटल को और महाराजा अग्रसेन भवन में जो है नए केंद्र बनाए गए। तो लगातार इस तरह की स्वास्थ्य विभाग की पूरी व्यवस्था है। अगर कोई इमरजेंसी घटना होती है, कोई बेहोश होता है गर्मी की वजह से, तो उनको पूरा जो है ट्रीटमेंट दिया जाएगा यहाँ पर। जी लक्ष्मी, क्या वहां पर अभी से जो सभा स्थल है वो भरना शुरू हो गया है या क्या लोग आना अभी वहां पर शुरू हो गए हैं? देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं अभी ऐसा सिर्फ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो आने शुरू हो गए धीरे धीरे करके। बाकी आम जो जनता है वो अभी आनी शुरू नहीं हुई है क्योंकि जो टाइमिंग जो बताया जा रहा है वो 12 से 1 बजे का टाइमिंग बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उसके आसपास वो आएंगे और उससे पहले ही जो है योगी आदित्यनाथ और जो भाजपा के जो सांसद हैं वो सांसद हैं वो सब यहाँ पर यहाँ आएंगे, विधायक आएंगे सारे जो। तो लगातार इस तरह की जो व्यवस्था है वो तभी मतलब 11 बजे के आसपास ये सब लोग आने शुरू होंगे यहाँ पर। जी लक्ष्मी, तो अब पूरा ऑलराउंड देखें तो किस तरीके का माहौल अभी PM मोदी के आने से पहले आगरा में दिखाई दे रहा है? लगातार क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगरा को पूरा छावनी के तौर पे मतलब तब्दील कर दिया गया है। और जो भी आगरा के जो एंट्रेंस किए गए, चाहे रामबाग से बात करें, चाहे सिकंदरा के क्षेत्र से बात करें, चाहे MG रोड से बात करें, वहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था अपनाई जा रही है। वहाँ पर बाहरी वाहनों को आने की प्रतिबंध किया है और जो भी वाहन वहाँ से होकर गुजर रहे हैं उनको पूरा चेक किया जा रहा है कि मतलब कोई ऐसा कोई संदिग्ध तो यहाँ पर प्रवेश तो नहीं कर रहा है। इधर ऐसी कोई सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो अपनाई जा रही है। और चप्पे चप्पे पर जो फोर्स लगाई गई है, 5 लेयर की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था होगी कोठी मीना बाजार की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे उनकी खुद की सुरक्षा होगी, SPG होगी, यहाँ पर CRP को भी लगाया गया है, लोकल जो पुलिस है उसको भी लगाया गया है और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो उसको भी यहाँ पर लगाया गया। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो है अपनाई जा रही है और देखी भी जा रही है लगातार। वो पूरी चेकिंग के बाद यहाँ पर अंदर किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति होगी जो। जी लक्ष्मी, किस रूट से आने का PM मोदी का संभावना है, किस रूट से वो आएंगे? देखो अंजलि, मैं बता दूं क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से मतलब 2 ऐसे रूट बनाए गए हैं। एक तो इधर ये रामनगर की पुलिया होते हुए और एक MG रोड से होते हुए 2 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं। पर अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं उन्होंने सुरक्षा की व्यवस्था से दी है कि वो किस रूट से आएंगे, किस रूट से जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी VIP इनका जो है काफिला होता है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था अपनाई जाती है। तो उसको हमेशा 2 रास्ते बनाए जाते हैं, एक ऑल्टरनेट रखा जाता है, एक पे आने जाने के लिए रखा जाता है। तो अभी इस पर किसी पे भी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी कि वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कितने बजे, एग्जैक्ट टाइम उन्होंने अभी नहीं बताया है, कितने बजे कहाँ उतरेंगे, कैसे जाएंगे और क्या कौन कौन उनके साथ होगा। अभी किसी भी, क्योंकि सुरक्षा पूरी अपनाई जाती है ऐसे जब VIP जब मूवमेंट होते हैं और प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की हुई है। तो ये सब जो है देखने की बात होगी। अब आने जैसे ही वो आएंगे, आगमन होगा उनका, तभी क्लियर हो पाएगा कि वो किस रास्ते से आएंगे। जी लक्ष्मी, जो ट्रैफिक विभाग है उसका ये कहना है, सूचना अनुसार ये प्राप्त हुआ है हमें कि जो व्यस्ततम मार्ग है वो और ज्यादा आज व्यस्त रह सकते हैं। इसके लिए क्या अलग से कोई व्यवस्था बनाई गई है, किस तरीके से रूट डाइवर्जन किया जाएगा?
देखो अंजलि, मैं आपको बता दूं, अगर हम स्कूलों की बात करें पहले तो, क्योंकि स्कूलों की सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, तो स्कूलों के जो आसपास के जितने भी स्कूल हैं उनकी सबकी छुट्टी आज की गई है। जितने भी कोठी मीना बाज़ार के जितने भी स्कूल हैं उनकी सबकी छुट्टी है, और जो भी दूर दराज के स्कूल हैं उनको 10 या 10:30 बजे तक छुट्टी करने की जो है कहा गया है, जो तो ताकि मतलब जो भी ट्रैफिक है वो, क्योंकि दोपहर में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे या जाएंगे तब वो स्कूल वाले बच्चे कहीं जाम में ना फंसें, क्योंकि यहाँ पर 500 से अधिक जो बसों की आने की उम्मीद है और कई हज़ार गाड़ियाँ जो छोटी गाड़ियाँ यहाँ पर आने की उम्मीद है। तो उनकी सब सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अगर कहीं जो भी आ रहे हैं यहाँ पर जो जाम ना लगे, तो बाकी सारे स्कूल कॉलेजों को कहा गया है कि आप कम से कम जो है समय में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो पहले आप निकलने का प्रयास करें या उसके बाद निकलने का प्रयास करें, ताकि जितने भी जो MG रोड हैं, जो मुख्य जिले के जो मार्ग हैं उन पे जो है भीड़ मतलब ना रहे। जो जी लक्ष्मी, क्या ये जो पंडाल है, जो सभा स्थल है, वहां पर CCTV कैमरे की भी निगरानी रहेगी? हाँ बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की हुई है। तो यहाँ पर CCTV कैमरे जगह जगह लगाए हुए हैं, साथ में ड्रोन कैमरे की नज़र से भी पूरा पंडाल को जो है नज़र रखी जाएगी। साथ में कोठी मीना बाज़ार को नो फ्लाइंग जोन में भी रखा गया है। इसके ऊपर से कोई भी फ्लाइट यहाँ से नहीं निकलेगी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर जब मौजूद होंगे, या उससे पहले उसके बाद में जो समय उनका निर्धारित होता है कि इतने घंटे पहले तक कोई भी यहाँ फ्लाइट नहीं उड़ेगी, चाहे छोटे विमान हो चाहे बड़े विमान हो, क्योंकि यहाँ पर एयरफोर्स का भी स्टेशन है। तो एयर स्टेशन के जो भी एयरफोर्स के जो प्लेन है वो भी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर अक्सर उड़ते हुए देखते हैं। तो आज हमने अभी तक कोई ऐसा प्लेन यहाँ पर उड़ता हुआ नहीं देखा है आसपास। तो कहा जाए तो पूरी यहाँ पर जो है व्यवस्था जो है की गई है। लक्ष्मी, सूचना अनुसार ये हमें प्राप्त हुआ है कि जो पंडाल है जहां पर PM मोदी जिस दौरान सभा कर रहे होंगे, वहां पर 100 से अधिक पुलिसकर्मी वहां पर उसको निगरानी कर रहे होंगे, और जनता और प्लस जो वहां पर दिग्गज मौजूद होंगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हम देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी जो कि यहाँ पर जब हम आए थे, हम 8 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे, तो सुरक्षा की जो सृष्टि के सबसे कम फोर्स थी। पर अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती चली जा रही है। अब हर जगह पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं, और सबको कहा जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध दिखे या जिसके पास नहीं है उसको इस पंडाल से बाहर निकालना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की सभा में वही लोगों की अनुमति होगी जिनके पास यहाँ पर पास होंगे, क्योंकि लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसी तरह से यहाँ पर जो है अपनाई जा रही है। जो जी लक्ष्मी, किस तरीके से ये जो पास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस लेवल पे किया गया है, किस तरीके से किया गया है? जब भाजपा मतलब वहां पर दिग्गज मौजूद रहेंगे, साथ ही PM मोदी जब सभा कर रहे होंगे, तो उस दौरान कौन कौन से लोग सभा के जो स्थल है वो बिल्कुल अंदर तक जा सकेंगे, यानी कि VIP एंट्री ले सकेंगे? मैं आपको बता दूं कि लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगातार अपनाई जा रही है। जो यहाँ पर जो पंडाल में जो भी आई कार्ड की जो व्यवस्था की है, जैसे कि मीडिया को अलग से पासेस दिए हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को अलग से पासेस दिए गए, नगर निगम के जो लोग हैं उनको अलग से जो पासेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कुल मिला कहा जाए तो अलग अलग पासेस यहाँ पर की व्यवस्था की हुई है। हमारे साथ अभी भाजपा से जो है मनोज यादव आ गए, उनसे बात करेंगे। मनोज जी, किस तरह से व्यवस्था की गई यहाँ पर? देखिए, बड़े हर्षोल्लास का समय है ये, क्योंकि आज सब लोगों को मालूम है कि देश के सबसे लोकप्रिय, जिसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी अपना संबोधन देने कोठी मीना मैदान पर आ रहे हैं। यहाँ पर उनको देखने के लिए लाखों की संख्या में हुजूम आगरा जिले की सीमाओं से कोठी मीना पहुँचना शुरू हो गया है। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, रोडों पर चलने के लिए जन सैलाब रहेगा। तो मनोज जी बताएं, मतलब देख रहे हैं आप तो काफ़ी पहले, हमसे भी पहले यहाँ पर आए हुए हैं, तो मतलब क्या आपको अलग से यहाँ पर कहा गया ड्यूटी पे? क्योंकि देख रहे हैं और भी कार्यकर्ता काफ़ी सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग तो रात भर यहाँ पर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं क्या व्यवस्था है यहाँ पर। जो हाँ, मेरे लिए भी बड़ा हर्ष की बात है कि मुझे इस रैली का प्रशासनिक दायित्व मिला है, और प्रधानमंत्री जी जब यहाँ से निकलेंगे तो उनसे मिलने का भी मेरा उसमें नाम है। तो मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से ठीक सामने उनसे मिलने का मैं काम करूँगा। मैं कितने लोग यहाँ पर मतलब बैठने की व्यवस्था की गई है, कितने लोग आने की उम्मीद है? करीब मतलब देखा जाए
तो हज़ारों की संख्या में चेयर यहाँ पे पड़ी हुई हैं। चेयर पूरी हमारी भर जाएंगी। उसके बाद लोगों के खड़े होने के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था करी गई है और जो लोग आते जाएंगे वो बैठते जाएंगे और जिनको निकलना वो आराम से निकल भी सकते हैं। पानी की व्यवस्था प्रॉपर करी गई है। ठंडे ORS घोल की भी व्यवस्था करी गई है। जगह जगह आपने देखा होगा क्षेत्रों में यहाँ पे जो भी रूट है तो समाज सेवियों ने अपने स्तर से मीठे पानी की प्याऊ भी लगवाने का यहाँ पे काम करा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छे से जो व्यवस्था पार्टी की तरफ से भी की गई है और जो प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं और उनको जो सुनने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए सेवा के रूप में जो काम कर रहे हैं समाज सेवी, वो भी यहाँ पे अपना योगदान दे रहे हैं। हम देख रहे हैं पीछे काफ़ी ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर चौथी बार जनसभा करेंगे जी। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल है उस मानक के हिसाब से हमारे इस मंच का निर्माण हुआ है। उस रूल्स का सभी का फॉलो किया गया है और यहाँ पे जो हमारे प्रत्याशी हैं दोनों आगरा लोकसभा और फतेह सिकरी लोकसभा के दोनों प्रत्याशी यहाँ पर मंच पर संयुक्त रूप से उनके साथ में रहेंगे। और एक अच्छी और बात है, प्रधानमंत्री जी के साथ में हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी वजह से 2017 जब से उन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करी है तब से ये प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश घोषित हुआ है। वो ऐसे मुख्यमंत्री जी को भी हम देखने का यहाँ पे हम काम करेंगे। इसके अलावा जो शहर के जैसे जिले के जितने भी विधायक हैं, मेयर हैं, अध्यक्ष हैं जो पार्टी के जो जिले लेवल के, क्या उनको भी मंच पर रखने की उम्मीद है? जी, वरिष्ठ पदाधिकारियों के निर्णय से जो भी हमारे आगरा के सभी जनप्रतिनिधि और जो एक प्रोटोकॉल होता है उन सभी के लोगों को मंच पर अपना स्थान है, सबको सूचना कर दी गई है। सभी लोग बड़े उत्साहित हैं और मंच पर पहुंचने का काम कर रहे हैं सब लोग। बताएं कि देख रहे हैं कि यहाँ पर पासों के हर किसी गले में पासेस पड़ा हुआ है, तो मतलब ये पासेस सभी को दिए गए हैं कि मतलब जो आम जैसे कुछ जनता आएगी उसको भी आने की अनुमति होगी इस पंडाल में? हाँ, देखा जाए तो यह पास गणमान्य व्यक्तियों को दिए गए हैं, जो हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, जिन लोगों ने कहा कि हम लोग भी मोदी जी को सुनना चाहते हैं, तो वो लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना होए तो वो लोग आएंगे और समय से अपने पास को दिखाकर आगे की तरफ बैठ सकेंगे। और गणमान्य हमारी जो जनता है उनका भी विशेष ध्यान रखा गया है। उनके लिए ये कुर्सियों की पूरी व्यवस्था है, वो आराम से बैठेंगे। प्रत्येक ब्लॉक के अंदर पानी की, ORS घोल की और ठंडे जल की सभी व्यवस्था उनके लिए करी गई है। परेशानी यहाँ पे आम व्यक्ति से लेकर गणमान्य व्यक्ति तक किसी को ना हो, उन सभी चीज़ों को, सुविधाओं को यहाँ पे ध्यान रखा गया है। ये बताएं कि देख रहे हैं कि पंडाल में पूरा जब आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, इससे पहले भी आए थे तो पूरा हॉल पूरा फुल हो गया था। इससे बाहर भी लोग, ग्राउंड में भी लोग उनको सुनने के लिए मौजूद थे। तो क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है क्या? देखिए, आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। जैसे ही मालूम पड़ी है, आज से जिस दिन से रैली की मतलब मालूम पड़ी कि कोठीनगर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तभी से मोहल्ले, गलियों, बाजारों में और बस्तियों में लोगों में बड़ा उत्साह बन गया था। प्रत्येक व्यक्ति की मतलब आशा है कि अगर प्रधानमंत्री जी को देखें, लोग उसी को देखते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उन सभी के लिए बड़े व्यवस्थित रूप से सभी इंतजाम अच्छे करे गए हैं। तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से लोग यहाँ पर आएंगे, सुनेंगे और सुनने के बाद 7 मई को जो उनका एक काम है, जो लोकतंत्र का एक पर्व है, वो अब कमल के फूल पर वोट दबाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से हम 4 जून को जो आपका इसका नारा है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बात 400 पार, वो इस बार देश के प्रधानमंत्री जी अपना पूरा काम करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी इतना काम कैसे कर लेते हैं? देखते हैं मतलब सुबह भी काम कर रहे हैं, रात को भी काम कर रहे हैं। और कभी हमने देखा है जब भी प्लेन में वो चढ़ते हैं तो जो हम जवान जैसे लोग हैं वो मतलब पकड़ के चढ़ते हैं सीढ़ियों को, वो सीधे चढ़ जाते हैं और सीधे उतरते हैं। ये मतलब इतनी उम्र में भी इतनी शक्ति कहाँ से उनके पास? आदरणीय प्रधानमंत्री बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं। उन्हें यह क्षमता बचपन से ही उन्होंने ये मेहनत करके उन्होंने वो आगे बढ़े हैं। कई वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, तो उसके बाद देश के 10 साल तक हमारे प्रधानमंत्री रहे। तो देखा जाए तो वो जैसे योगा के माध्यम से अपने आप को फिट रखते हैं, जनता से जुड़े रहकर वो अपने आप को खुशहाल महसूस करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से वो प्रेरणा लेने का खुद वो काम करते हैं। और उनको देखने के बाद देश की जनता उनसे प्रेरणा लेती है। और आज देखा जाए उनकी प्रेरणा से जो उन्होंने एक योग पर्व शुरू करा था 21 जून को, वो योग पर्व अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत फैला है। तो उनकी जो आप देखें फिटनेस का राज एक योग भी है और लोगों का जो उनका प्यार है, जिसको देखकर वो खुश रहते हैं हमेशा, वो भी उनका एक फिटनेस का बहुत बड़ा कारण है। भाजपा ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी स्कीमें चलाई, पर कुछ स्कीम इनकी ऐसी हैं कि जो मतलब काबिल तारीफ हैं। जैसे कि आयुष्मान योजना है, मतलब जो आदमी इलाज नहीं करा पाता था, जो अपना मतलब जो जमा पूंजी थी, अपने जानवर थे, अपने जो अगर फसल को जब पैसा आता था या फिर ज़मीन को गिरवी रख के बेच कर इलाज कराता था, पर ऐसे अब उन्हें ऐसे लोगों के लिए 5 लाख का सुविधा दे रहे हैं वो लोग। जी देखिए, अकेले आयुष्मान की बात हम नहीं करेंगे, हम तो बात करेंगे देखा जाए
तो जो महिलाएं खुले में शौच करने जाती थी, ऐसी महिलाओं को, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली हैं, ऐसी महिलाओं को भी लिए भी शौचालय बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा। उसके बाद देखिए उनके पक्के मकान बनवाने का भी उन्होंने सोचा। उन जो महिलाएं अंगीठी पर काम करती थी, चूल्हे पे काम करती थी, जिनकी आंखें खराब हो जाती थी, उनको गैस सिलेंडर देकर उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनकी आंख बचाने का, उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा। अगर देखेंगे अभी जो कोरोना में महामारी आई थी, लोगों के पास आय के साधन बंद हो गए थे, खाने के लिए उनके पास सब व्यवस्थाएं बंद हो गई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने जब भी सभी उन लोगों को राशन से कंट्रोल से जो उनको राशन देने का काम किया। और वो योजना एक चुनावी घोषणा पत्र में भी है कि ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको उनको अभी सुविधा नहीं हो पाई है राशन की, तो ऐसे व्यक्ति हमारे इस घोषणा पत्र में उनको कहा गया है उनको राशन देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे। और आप कहें आयुष्मान के साथ किसान समृद्धि योजना, बालिकाओं के लिए जो बालिकाएं बड़ी होती हैं, जिनको अब पहले बोझ समझाता था, किसी घर में बालिका पैदा होती थी तो समझाता था कि बड़े होने के बाद की शादी कैसे करें, खर्चा कैसे उठाएंगे, तो उसके लिए भी योजना प्रधानमंत्री जी ने सोचने का काम किया है, सुकन्या योजना। तो देखा जाए समाज का ऐसा कोई भी वर्ग, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, महिला हो, बालक हो, बालिका हो, सभी का चिंता करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हो पाया, वो काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। लगातार प्रदेश में भी लगातार बदलाव हो रहे हैं, लगातार हाईवे पे हाईवे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज लगातार खोले जा रहे हैं, नए नए उद्योग यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो आगरा में क्या लग रहा है, आने वाले सालों में क्या बदलाव मतलब देखना चाहते हैं आप? जो देखिए आगरा में देखेंगे तो अब मेट्रो की शुरुआत हो गई है, मेट्रो का परिचालन भी अभी शुरू हो चुका है। देखेंगे आगरा के जो भी हाईवे थे सब फ्लाईओवर सब पर बन चुके हैं। और देखिए डिफेंस कॉरिडोर हमारे यहाँ बनने जा ही रहा है हमें। और देखिए हमारे यहाँ पहले एयरपोर्ट पर कनेक्टिविटी की बहुत समस्या रहती थी, कई फ़्लाइटें शहर के तमाम शहरों के लिए शुरू हो गई हैं। हाँ, आगरा से हमारे सभी रोड जो देखेंगे, अगर आप यहाँ से राजस्थान जाएंगे तो सभी रोडों की आप देखेंगे नेशनल स्तर पर सभी जितनी भी रोड है हमारी बहुत अच्छी बन चुकी हैं। यहाँ से आप लखनऊ जाएंगे वो भी अच्छी बन चुकी है, यहाँ से आप मध्य प्रदेश जाएंगे वो सभी रोडें बहुत अच्छा बनकर, और लोग उस चीज़ का लाभ लेने का काम कर रहे हैं। अगर बात करें, अगर एजुकेशन की बात करें तो लगातार प्रदेश में नए नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, चाहे निजी खुल रहे हैं चाहे सरकारी खुल रहे हैं। तो अब देख रहे हैं कि आगरा में भी क्या अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि उसको केंद्रीय हिंदी संस्थान को भी डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई जा रही है। शारदा विश्वविद्यालय भी यहाँ पर प्राइवेट में खुला है, तो और भी अभी अग्रवन जो है एक नए विश्वविद्यालय प्राइवेट में खुला है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आगरा जो बदल रहा है अब जो। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति अभी कुछ दिनों में आने वाली है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जो नई शिक्षा नीति है वो लागू हो चुकी है, और देखा जाए उसका परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। पहले जो गरीब का बच्चा बड़े विद्यालयों में नहीं पढ़ पाता था, वो अब जाने का वो काम करेगा। शहर के अंदर सरकारी यूनिवर्सिटी के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को भी स्थान दिया गया है, और ऐसी यूनिवर्सिटियाँ आगरा में बनकर तैयार हो गई हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब जो आम व्यक्ति जो शिक्षा के अधिकार से वंचित रहता था, वो भी उसको प्राप्त करने का काम करेगा। मनोज जी ने बहुत अच्छा बताया कि लगातार जो प्रदेश में और अगर जिले की बात करें देश में लगातार विकास हो रहे हैं, और इससे काफ़ी जो है बदलाव जो है होगा देश में। अंजलि जी, लक्ष्मी, आज इस पीएम मोदी की जनसभा पंडाल में किस तरह के भाषण की उम्मीद आज की जा रही है? क्यों जी लक्ष्मी? क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जब भाषण देते हैं तो सबसे पहले उनका काम होता है कि देश की विकास की जो परियोजनाएं जो हमारे देश में देश को आगे बढ़ा रही हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे किसी भी सेक्टर की कोई भी योजना हो, उसको वो जब बताते हैं, जन जन को पहुँचाते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, चाहे छोटा